नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है चमत्कारिक उपाय में। कौन सा है वह खास दिन जिस दिन अगर घर की महिलाएं बाल धो लें तो पूरा घर हो जाता है धनवान। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि अगर किसी भी खास त्योहार पर महिलाएं बाल ना धो सके तो क्या उपाय कर सकती हैं। माना जाता है कि एक परिवार और पुरुष की सफलता उसके घर की लक्ष्मी पर निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी के स्वभाव और व्यवहार के कारण ही उसका घर सुंदर और वैभवशाली बनता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। जैसे श्री हरि विष्णु के लिए माता लक्ष्मी ही सर्वोपरि हैं, उसी तरह शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। हमारे समाज में स्त्री को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती और वैभव लाने वाली माना जाता है। अगर घर की लक्ष्मी धर्म अनुसार आचरण करे तो घर को मंदिर बना देती है। उसी तरह सुहागन महिलाओं के लिए कई सारे नियम और धर्म का पालन करना भी अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालन न करे तो हो सकता है उसका भुगतान उसके पति, घर या संतान को करना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम सुहागिन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं, इसके नियम बताने जा रहे हैं, जिनसे सुहागन महिलाएं जान सकती हैं कि कौन सा बार और त्योहार बाल धोने के लिए उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना अशुभ कारक होता है। लेकिन उससे पहले आप आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहली बात, कुंवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए और खासकर उन कन्याओं को जिनके छोटे भाई हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो कन्या बुधवार को बाल धोती है उसके छोटे भाई को कष्ट उठाना पड़ता है। उनके छोटे भाई का स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई न कोई समस्या सदैव बनी रहती है, इसलिए बुधवार के दिन अपने बाल न धोएं। दूसरी बात, आज का समय बदल रहा है जिससे लोग प्रभावित होकर किसी भी शुभ त्योहार, शुभ तिथि या मुहूर्त के बालों को काटने या धोने के चलन में जुड़ गए हैं, किंतु हिंदू पंचांग के अनुसार महिला को किसी भी शुभ तिथि पर बाल न कटवाने चाहिए और न ही धोने चाहिए, बल्कि एक दिन पहले ये सारे काम कर लेने चाहिए। उस दिन बाल धोना या कटवाना शुभ माना नहीं जाता है और खासकर एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बाल बिल्कुल भी न धोएं। इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ने लगता है। तीसरी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी बार को व्रत रखते हैं उस दिन भूल से भी बाल न धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि न धोएं और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लाकर बाल धो सकते हैं। चौथी बात, सुहागन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी ना तो बाल कटवाने चाहिए और ना ही बाल धोने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भी आपने सुना होगा कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने व कटवाने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। आपकी ग्रह की दशाएं बदलने लगती हैं। ये सभी बृहस्पति गुरु के कारण होता है। पांचवी बात, अगर आप एक पुत्र की माता हैं या आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उन महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल धोने चाहिए। छठी बात, शनिवार के दिन शनि महाराज का दिन माना जाता है। इस दिन न तो सर पर तेल लगाएं और न ही अपने बालों को धोएं। इससे शनि की कुदृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी और अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाएं तो थोड़ी सी हल्दी या बेसन को मिलाकर अपने बालों पर लगा लें। इसके बाद आप अपने बालों को धो सकते हैं। पर ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही आप शनिवार को बाल धोएं अथवा इस बार को बाल कदापि न धोएं। सातवीं बात, स्त्री को या पुरुष शुक्रवार स्त्री सातवीं बात, स्त्री हो या पुरुष शुक्रवार का दिन बाल काटने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन बाल धोना भी शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, इसलिए महिलाएं इस दिन अपने बालों को अवश्य ही स्वस्थ रखें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। शास्त्रों में एक और मान्यता है, सुहागन स्त्री अपने मांग में सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है, जो सुहागिन स्त्री के सौभाग्य को दर्शाता है। इससे स्वयं देवता भी नकार नहीं सकते। हालांकि पुरुष को सदैव नहाने व बाल धोने के बाद ही पूजा आदि में शामिल होना चाहिए, लेकिन सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए सिंदूर
लगाकर ही पूजा यज्ञ में शामिल हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, बात जब सिंदूर की आती है तो सिंदूर से जुड़ी एक खास बात मालूम होना बहुत ज़रूरी है, वरना इसके गलत तरीके से किया गया उपयोग आपके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं, तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों में सिंदूर लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा-सा भी सिंदूर गिरता हो तो वो आपसे बहुत प्रेम करता है। सुनने में फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अगर शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि जब कभी पति द्वारा सिंदूर नाक पर गिरता है तो पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है। अनजाने में अगर वो सिंदूर नाक पर गिरता है तो इसका मतलब है पति की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत खास महत्व है, लेकिन सिंदूर से जुड़ी यह जानकारी अगर आपको आपको नहीं है तो आप भी गलती करती हैं तो आप बहुत सारी संकट में पड़ सकती हैं। साथ ही इसका खामियाजा आपके पति को भुगतना पड़ता है। सिंदूर एक महिला के लिए उसके सुहाग की निशानी होती है। जब हम किसी शादीशुदा औरत को देखते हैं तो उसके माथे पर सिंदूर ज़रूर लगा होता है। ऐसी शादीशुदा औरत को सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिंदूर का आध्यात्मिक महत्व माना गया जाता है। आपको बता दें कि कई दफ़ा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार जल्दबाजी या अनजाने में महिलाएं कहीं न कहीं गलती कर बैठती हैं। मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे पर लगाती है तो उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। पति पत्नी में आपसी रिश्तों में मतभेद बना रहता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि स्त्री अपनी मांग के बीचों बीच लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती चली जाती है। माता पार्वती आशीर्वाद देते ऐसे जोड़े को जरूर मिल माता पार्वती का आशीर्वाद ऐसे जोड़ों को जरूर मिलता है। मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री सिंदूर को बालों में छिपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को सम्मान नहीं मिल पाता। इसलिए यह कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसे लगाएं कि सभी को साफ-साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है और ऐसी महिला की खूबसूरती पर चार चाँद लग जाते हैं। माथे पर सिंदूर लगाते वक़्त महिला को काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों-बीच लगाया जाए। अगर किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो माना गया है कि उसका पति उसका पति से लड़ाई-झगड़ा होने लगता है और वो पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। माथे पर सिंदूर लगाते वक़्त अगर हाथों से गिर जाए तो अपशगुन माना जाता है। ये आप ये आपके रिश्तों में दरार आने का संकेत है। ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और क्षमा माँग लेनी चाहिए ताकि बुरी बलाएँ टल जाएँ। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें। माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन्यवाद।